सुबह में अपनी पहली खबर पर नजर डालते हैं। दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए जबरदस्त कार विस्फोट के पीछे का रहस्य अब डीएनए जांच के बाद सामने आ गया है। जांच एजेंसियों ने पुष्टि की है कि इस धमाके को अंजाम देने वाला व्यक्ति कश्मीर का रहने वाला मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर उमर उन नबी था, जिसकी मौत धमाके में ही हो गई थी। तो देखिए, डीएनए टेस्ट से जो बड़ा खुलासा है वो हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर ये समझ में आ गया है कि इसका मास्टरमाइंड उमर ही था, जो इस कार में जो बैठा हुआ था और वो ब्लास्ट में मारा गया था। दरअसल डॉक्टर उमर और उसके तार की जांच लगातार एजेंसियां कर रही थी। ब्लास्ट में खुद आतंकी उमर के भी चिथड़े उड़ गए थे। अब तक क्या खुलासा हुए हैं उनको सिलसिलेवार ढंग से चलिए समझते हैं ग्राफिक के माध्यम से। तो देखिए, ब्लास्ट में इस्तेमाल सफेद हुंडई i20 कार वारदात के 10 दिन पहले ही खरीदी गई थी। ब्लास्ट में डॉक्टर उमर के भी चिथड़े उड़ गए थे और इसलिए पहचान नहीं हो पाई थी। पुलवामा से उसके परिवार से लिए सैंपल से डीएनए टेस्ट के बाद पुष्टि हुई कि हमलावर उमर ही था। पुलिस जांच में आया है कि उमर और डॉक्टर मुजम्मिल दोनों तुर्की गए थे, जहां से उनके हंडर उन्हें निर्देश देते थे। कुछ टेलीग्राम ग्रुपों में शामिल होने के तुरंत बाद दोनों तुर्की गए थे। पासपोर्ट में यात्रा के प्रमाण भी थे। अब शुरुआती जांच में एक हैरान करने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। पाकिस्तान से चल रहे आतंकी संगठन जैश के मोहम्मद अब आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल पर काम कर रहे हैं। क्या है ये डॉक्टर मॉड्यूल, उसको भी चलिए समझते हैं। देखिए, जांच में सामने आया है कि उमर जैश ए मोहम्मद के एक लॉजिस्टिक मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था, जो फरीदाबाद, लखनऊ और दक्षिण कश्मीर के बीच सक्रिय था। ये मॉड्यूल करीब 9 से 10 सदस्यों का था, जिनमें 5 से 6 डॉक्टर शामिल थे। इन डॉक्टरों ने अपनी पेशेवर पहचान का उपयोग करते हुए रासायनिक पदार्थों और विस्फोटक सामग्री को हासिल किया था। धमाके से ठीक एक दिन पहले 9 नवंबर को फरीदाबाद के एक गोदाम से पुलिस ने 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया था। इसी के बाद डॉक्टर उमर लापता हो गया था। वो आखिरी बार धौज गांव के पास देखा गया था। बताया यह भी जा रहा है कि उसने अपने 5 मोबाइल फोन बंद कर दिए थे और 30 अक्टूबर से यूनिवर्सिटी की ड्यूटी पर गया हुआ था। तो देखिए, आतंक का जो डॉक्टर मॉड्यूल है वो सामने आ गया है। जांच में यही पता चला है कि उमर जैश ए मोहम्मद के लॉजिस्टिक मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। उमर अपने 5 मोबाइल फोन बंद कर दिए थे और 30 अक्टूबर से यूनिवर्सिटी की ड्यूटी पर वो नहीं गया था। तो ये कुछ जो मामला है वो सामने आया है। आतंकी डॉक्टर उमर जैश ए मोहम्मद के एक लॉजिस्टिक मॉड्यूल से भी जुड़ा हुआ था। दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई i20 कार की पूरी टाइमलाइन का खुलासा भी जांच टीमों ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद किया है। इसकी पूरी टाइमलाइन भी आपको चलिए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए, जांच टीमों द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पता चला कि दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल i20 कार 10 नवंबर की सुबह करीब 7:30 बजे फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर देखा गया था। इसी दिन सुबह 8:04 पर यह कार बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंटर हुई और ओखला इंडस्ट्रियल एरिया और मयूर विहार में भी इसे सीसीटीवी कैमरों में देखा गया है। कार डॉक्टर उमर चला रहा था और ब्लैक मास्क लगा रखा था। 10 नवंबर की दोपहर में कार सेंट्रल दिल्ली में घूमती रही और लगभग 2:30 बजे ये कैनॉट प्लेस के इनर सर्कल में चक्कर लगा रही थी। ब्लास्ट वाले दिन दोपहर 3:15 पर i20 कार चांदनी चौक के पास सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में करीब 3 घंटे तक खड़ी रही। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि ड्राइवर दोपहर 3:19 से शाम 6:25 तक मस्जिद की पार्किंग में कार के अंदर ही बैठा था। विस्फोट से कुछ मिनट पहले कार चांदनी चौक लाल किला कॉरिडोर की ओर मुड़ी। इस ऐतिहासिक मुगल कालीन स्मारक के पास यूटर्न लिया और सुभाष मार्ग पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर रुकी। शाम 6:52 पर कार में विस्फोट हुआ। अधिकारी इस रूट में लगे 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रहे हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या कार में कोई और भी बैठा था या वो बाहर निकल गया था। तो देखिए, विस्फोट के दिन कार की जो पूरी टाइमलाइन है ये हमने आपको बताई है। 10 नवंबर की वारदात 7:30 बजे फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर ये देखा गया था। जांच एजेंसियों के मुताबिक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के इस डॉक्टर मॉड्यूल की साजिश दिवाली के समय बड़े आतंकी वारदात की थी, जो असफल रही। आतंक का दिवाली दहलने का क्या था प्लान, चलिए वो भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, अधिकारियों के अनुसार ये मॉड्यूल दिवाली के दौरान बड़े पैमाने पर हमला करने की योजना बना रहा था,
लेकिन समय पर कार्रवाई से वह असफल हो गया। जांच में पता चला है कि इन डॉक्टरों का कट्टरपंथीकरण यानी कि रेडिकलाइजेशन 2 टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए हुआ था, जिसमें से एक पाकिस्तान स्थित जैश हैंडलर उमर संचालित करता था। अधिकारियों का मानना है कि इनका उद्देश्य 2008 मुंबई हमले जैसी बड़ी वारदात को अंजाम देना था। तो देखिए, दिवाली के दौरान यह बड़ा हादसा होने वाला था जो कहीं ना कहीं टल गया था।